नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बड़ी बात में आज बात करेंगे पाकिस्तान में हुए चुनाव को लेकर। पाकिस्तान के एक और चुनाव के बाद एक बार फिर साबित हुआ कि पाकिस्तान में आर्मी ही सर्वोपरि है। कोई भी चुनी हुई सरकार आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की सत्ता को चुनौती नहीं दे सकती। पिछले 2 सालों में इमरान खान ने कोशिश की, आज वो जेल में है। इमरान समर्थकों को उम्मीद थी कि इमरान खान भले ही जेल में हो, लेकिन पीटीआई समर्थक आजाद उम्मीदवारों को जिताकर सत्ता में बिठाएंगे, लेकिन वो ख्वाब पूरा नहीं दिख रहा है। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली चुनावों के नतीजे 50 घंटों बाद भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। अब तक रुझानों से जेल में बंद इमरान खान के समर्थक आजाद उम्मीदवार सबसे आगे जरूर हैं, लेकिन बहुमत से बहुत दूर। अगली सरकार नवाज शरीफ की पीएमएल-एन और बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपीपी के गठबंधन की बनेगी, ये तय हो चुका है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक नेशनल असेंबली की 265 सीटों में से करीब 100 सीटों पर पीटीआई समर्थक उम्मीदवार जीत रहे हैं। नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएल-एन आपको बता दें कि 73 सीटों पर आगे है, जबकि बिलावल भुट्टो की पीपीपी के 54 उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। इसके बाद 17 सीटों पर एमक्यूएम-पी के उम्मीदवार आगे हैं। पीटीआई समर्थक उम्मीदवार सबसे आगे जरूर हैं, लेकिन तकनीकी रूप से ये सभी उम्मीदवार एक आजाद उम्मीदवार के तौर पर जीते हैं, तो हर एक की गिनती एक अलग आजाद एमएलए के रूप में होगी। यानी तकनीकी रूप से नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएल-एन ही नतीजों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जाहिर है सत्ता के लिए बुलावा भी नवाज की पार्टी को ही मिलेगा, क्योंकि पीएमएल-एन भी बहुमत से दूर है। तो मौके की नजाकत को देखते हुए आसिफ अली जरदारी ने मिलकर सरकार बनाने के लिए हामी भर दी है। यानी अगली सरकार पीएमएल-एन और पीपीपी मिलकर बनाएगी। ठीक ऐसे ही जैसे 2 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान को विश्वास मत में हराकर शहबाज शरीफ को पीएम बनाकर दोनों ने मिलकर सरकार बनाई थी। मकसद सिर्फ इतना है कि इमरान खान जेल में रहे और उसकी पार्टी भी सत्ता से दूर रहे। पीएमएल-एन और पीपीपी की ये दोस्ती सिर्फ नेशनल असेंबली में नहीं है, बल्कि पंजाब प्रांत में भी पीएमएल-एन और पीपीपी मिलकर प्रांतीय सरकार बनाएंगे। पंजाब प्रांत की 296 सीटों में से इमरान समर्थक उम्मीदवार 135 सीटों पर आगे है, जबकि पीएमएल-एन भी 135 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। दोनों ही पार्टियां बहुमत से दूर है। ऐसे में पीएमएल-एन ने यहां भी पीपीपी के 10 एमपीए के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। हालांकि सिंध में पीपीपी अपने दम पर एक बार फिर सरकार बनाते दिख रही है। यहाँ 130 सीटों में से 83 पर पीपीपी के उम्मीदवार आगे हैं, 27 पर एमक्यूएम और 14 पर इमरान समर्थक आगे हैं। हालांकि इमरान खान समर्थकों के हिस्से में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की सत्ता आती जरूर दिख रही है। यहाँ 113 सीटों से 88 पर इमरान समर्थक आजाद उम्मीदवार आगे हैं। 7 सीटों पर फजलुर रहमान की पार्टी JUIF ने बढ़त बनाई हुई है और 5 सीटों पर पीएमएल-एन आगे है। हालांकि यहां भी इमरान समर्थक उम्मीदवार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट स्टेटस के साथ जीते हैं, तो मिलकर कैसे सरकार बनाएंगे, इस पर एक सवालिया निशान जरूर है। यानी चुनावों में धांधली को लेकर पीटीआई समर्थकों ने ज्यादा हंगामा किया, तो यहां भी आर्मी पीटीआई सरकार बनाने नहीं देगी, ये मुश्किल है। यानी पाकिस्तान में सत्ता की सीधी कमान आर्मी चीफ यानी जनरल आसिम मुनीर के हाथों में ही रहेगी। चुनावी नतीजे भी उसी हिसाब से डिजाइन किए गए दिखते हैं। पाकिस्तान की राजनीति को करीब से समझने वाले जानकारों का यह साफ तौर पर मानना है कि अगर फेयर इलेक्शन होते और आर्मी धांधली ना करती, इमरान खान की पार्टी नेशनल और प्रांतीय लेवल दोनों पर नवाज शरीफ और जरदारी की राजनीति का सफाया कर देती। लेकिन चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन के पीटीआई का चुनाव चिन्ह बैट यानी बल्ला छीन लिया गया। इमरान के उम्मीदवार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर किसी तरह चुनाव लड़े, लेकिन मतगणना में भी जमकर गड़बड़ी की गई।
इमरान समर्थक सबसे आगे जरूर जीते हैं, लेकिन इतने ही कैंडिडेट्स को जीतने दिया गया जो नंबर सरकार के लिए जरूरी बहुमत से दूर हो। ऐसे में अब पीएम नवाज शरीफ बन जरूर जाएंगे, लेकिन वो भी अकेले पूर्ण बहुमत ना होने के चलते आर्मी के समर्थन पर निर्भर रहेंगे। पंजाब प्रांत में भी पीएमएलएन का सीएम जरूर बन जाएगा। वहां भी आर्मी के समर्थन के बिना सत्ता में बने रहना मुश्किल होगा। आसिफ अली जरदारी और बेटे बिलावल भुट्टो पूर्ण समर्थन के साथ सिंध प्रांत में जीतकर खुश हैं। साथ में नेशनल लेवल पर भी पीएमएलएन के साथ गठबंधन सरकार बनाकर कई महत्वपूर्ण मंत्रालय हथिया लेंगे। फिलहाल इतना पीपीपी के लिए काफी है। यानी सत्ता की इस बंदरबाट और डेमोक्रेसी के ड्रामे से कोई नया नतीजा सामने नहीं आया, बल्कि वही पुरानी व्यवस्था पाकिस्तान के लोगों पर लाद दी गई है। वही व्यवस्था जिसमें आर्मी चीफ के हाथों में असली सत्ता होती है और जनता की उम्मीदों का बोझ कथित रूप से चुनी हुई सरकार के मत्थे पर, जिसका ठीकरा फोड़कर आर्मी हर बार चुनी हुई सरकार को 5 साल पूरा होने से पहले बर्खास्त करती आई है। पिछले 75 सालों में आज तक कोई पीएम अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाया। इस बार भी ऐसा ही होगा। अगला पीएम 5 साल से पहले कब बर्खास्त कर दिया जाएगा, वो तलवार हमेशा पीएम के सिर पर लटकी रहेगी। तो बड़ी बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।